अश्विन की रात्र है, पूर्णिमा है। चांद अपने पूरे रूप में आकाश पर चमक रहा है। हर जगह चांद की रोशनी फैली हुई है और ऐसे में अपने एकदम नैसर्गिक स्वरूप में हाथ में धन का झोला लिए अति तेजस्वी लक्ष्मी माता आकाश से उतरकर नीचे आ रही है और पूछ रही है, को जागरती? कौन जाग रहा है? को जागरती? और ऐसे में अगर इस दिन इस रात आप जाग रहे हो तो आपका भाग खुलने वाला है। हम बात कर रहे हैं कोजागिरी पूर्णिमा की, यानी अश्विन पूर्णिमा की। कहा जाता है आज के दिन जागना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में किस दिन जागना चाहिए, किस दिन सोना चाहिए, ऐसे स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। वैसा ही कुछ कोजागिरी पूर्णिमा का संकेत है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो पहले बताऊंगी। एक बार मगध में एक वलित नाम का ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण तो संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी धन की बड़ी लोभी थी, धन की बड़ी लालची थी और पूजा पाठ कम ही करती थी। वैसे तो वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसका पूजा पाठ में मन नहीं था। उसका मन था धन लाभ में। अपने पत्नी से परेशान ब्राह्मण एक बार जंगल चला गया और वहां पे साधना करते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई और वहां पे उसने देखा कुछ नाग कन्याएं इकट्ठा हुई हैं। उन्होंने एक बड़े से तपेले में दूध रखा हुआ है। चांद भी पूरी तरह आकाश में है। वो रात अश्विन पूर्णिमा ही थी। वो देख रहा था सारी नाग कन्या माता लक्ष्मी का भजन कर रही थी, श्री सूक्त का पाठ कर रही थी और बड़े से पतीले में दूध रखा था, वो उबल रहा था और दूध में कई सारे मसाले, कई सारी आयुर्वेदिक औषधियां नाग कन्याएं डाल रही थी। दूध उबल गया और उसके बाद नाग कन्याओं ने ये गरम गरम दूध पी लिया। ऐसा करते देख वलित ने उन्हें पूछा, हे नाग कन्याओं, ये तुम क्या कर रही हो? इससे क्या होता है? तब नाग कन्याओं ने बताया कि आज अश्विन पूर्णिमा है और आज माता लक्ष्मी इस तरह से आकर के को जागरती ऐसा पूछती है और जो भी आज के दिन जाग कर चांद के प्रकाश में, चंद्र प्रकाश में दूध उबाल कर उसे औषधि रूप बनाकर पीता है, उसे लक्ष्मी धन का आशीर्वाद देती है। ये बात वलित ने जाकर अपनी पत्नी को बताई और उसके बाद हर साल कोजागिरी की रात वलित और उसकी पत्नी ये व्रत करने लगे और कुछ ही सालों में उन्हें बहुत अच्छा सा धन लाभ हुआ। अब ये तो है कथा, लेकिन इसके पीछे शास्त्रीय कारण भी है। वो ये कि कोजागिरी के बाद धीरे धीरे ठंड पड़ना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि कोजागिरी के दिन यानी अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्र पृथ्वी के सबसे करीब होता है और चंद्र की औषधि किरणें दूध में पड़ती है। दूध गर्म होता है, तो इस प्रकार पहले चली आई हुई गर्मी और अब आने वाली सर्दी का संतुलन इस दूध में मिल जाता है और ये दूध पीने से शरीर आगे आने वाली सर्दी में भी सेहतमंद रहता है। अब इसमें जो मसाले डाले जाते हैं, जो हम दूध में डालते हैं, इलायची, जायफल, उसका भी एक महत्व है ही।
तो ये है कोजागिरी की कथा और कोजागिरी का महत्व। अब हमारे यहाँ मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी प्रथा है जिसे हम आसनी कहते हैं। अश्विनी का ही अपभ्रंश आसनी हुआ है। प्रथा यह है कि किसी भी पति पत्नी का पहला अपत्य, उसका इस दिन ज्यादा महत्व होता है। पहले अपत्य को पूजा जाता है, आरती उतारी जाती है जिसे हम औक्षवण कहते हैं, और कहा जाता है कि उसे उदंड आयुष्य मिले, उसे धन संपत्ति मिले। और हाँ, ये पहले ही बच्चे के लिए होता है, पहले ही अपत्य के लिए होता है। और बचपन में मेरे साथ भी हुआ करता था, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूं ना। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका भी कारण यही है। कोजागिरी के दिन इस तरह से श्री सूक्त साधना करके बड़े बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है, ये सोचकर कि पति पत्नी का वंश आगे बढ़ाने वाला वो पहला अपत्य है। पहला अपत्य सकारात्मक ऊर्जा और खास करके माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। और ये भी है कि पहले बच्चे के पास अगर धन हो, पहले बच्चे के पास अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, तो आने वाले बच्चों के पास भी हो ही जाएगा। तो ये होती है आसनी की परंपरा। मुझे तो आज भी गिफ्ट मिलता है। आपके यहाँ क्या ऐसी परंपरा है? क्या आपको कोजागिरी की ये कथा मालूम थी? क्या आपको कोजागिरी का ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पता था? क्या आपके पास और कोई कहानी है? क्या आपके पास और कोई साइंटिफिक रीजन है? अगर है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा ये कथा आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। और खूब जागरण कीजिएगा, माता लक्ष्मी का गान कीजिएगा, श्री सूक्त का पाठ कीजिएगा, गरम गरम दूध पीजिएगा और सेहतमंद रहिएगा। कमेंट तो आप करेंगे ही, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।